एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी अमीशा एंड मुझे पता है ये बहुत लेट अपडेट है और मुझे एक बात बोलनी है। जब जब लेट अपडेट होना तो सोच लेना मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं और मैं नहीं बोल पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सप्लेनेशन। चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग में जेरिम को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है क्या बकवास है, मेरे उससे अच्छे ज़्यादा ग्रेड है, मैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ और मैं उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ, फिर भी वो उसे चूज़ कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सब मेरे लुक्स की वजह से, इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं अगली हूँ तो। तभी ऊपर से आवाज़ आती है और कोई कहता है इसीलिए हुआ, और जेरिम गुस्से से देखता है कौन क्या, और ऊपर वो देखता है तो और कोई नहीं, वो यूरी होता है और यूरी कहता है तुम्हारे क्योंकि तुम अगले हो। तो जेरिम गुस्से में कहता है हे तुम हो कौन और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है हाँ, और हमें बताता है ये फर्स्ट टाइम था जब मैं उससे मिला। तो अब यूरी जेरिम को बताता है जो स्टूडेंट काउंसिल है वो स्कूल के फेस की तरह है, तो ये बेहतर होगा कि अगर रिप्रेजेंटेटिव भी गुड लुकिंग हो। तो अब ये सुनकर जेरिम को गुस्सा आ जाता है और कहता है तो क्या, मुझे पता है मैं उससे ज़्यादा अच्छा इंसान हूँ और मैं उससे अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। तो अब यूरी जेरिम को ऊपर से नीचे देखता है और कहता है बेटर लूज़र। तो जेरिम कहता है क्या। सो अब यूरी जेरिम को कहता है तुम्हारी पर्सनैलिटी कभी भी नोटिस नहीं की जाएगी अगर तुम उसे छुपा रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो देखो, जो लोग दिखने में अच्छे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनका दिखना और सब कुछ। लेकिन अगली लोगों का क्या, हाँ, ना ही लोग उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं बल्कि वो खुद से भी हेट करने लग जाते हैं। तो वो सिर्फ रह जाते हैं तो गुस्से और दूसरों की नफ़रत के साथ। जिसमें जेरिम कहता है तो तुम बोलना क्या चाहते हो। तो यूरी कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम भी इसी स्टेट में हो। तुम श्योर तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, क्योंकि देखने से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो जेरिम कहता है हाँ क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यूरी नीचे आते हुए कहता है तो अपनी काइंडनेस को यूज़ मत करो और जिसमें तुम अच्छे हो वो करो, क्योंकि तुम जैसे लोग एक चीज़ में अच्छे होते हो, बीइंग प्रेसिडेंट। ये सुनकर जेरिम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है क्या। और यूरी कहता है वेल मैं बाहर इसलिए आया था चेक करने की ये हल्ला कहाँ हो रहा है, लेकिन कीप ट्राइंग अगली डकलिंग। देखो तो कैसे ताने मार रहे हैं। खैर अब जेरिम पहुंच जाता है स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस के अंदर और वहाँ पे एक लड़की उसे बताती है हमने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि हम तुम्हें बताना चाहते हैं हमने तुम्हें चूज़ कर लिया है एडिशनल मेंबर के रूप में स्टूडेंट काउंसिल के, बधाई हो। तो जेरिम कहता है अच्छा, और सोचता है क्या क्या ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, और सोचता है मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की और ये सच में काम हो गया। और वो लड़की बताती है जैसे कि तुम जानते हो मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम होंग जो ही है, यूरी आज नहीं दिख रहा है तो आज के लिए बस इतना ही। और जेरिम सोचता है यूरी, तो क्या उस लड़के ने मुझे जानबूझ के हेल्प की थी, रियली। लगता है वो इतना भी बुरा लड़का नहीं है। पर तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से आता है यूरी, जो कि जेरिम को बहुत ही कोल्ड नज़रों से देखता है। और ये देखकर जेरिम डर जाता है और सोचता है शायद नहीं, और सोचता है पर ये क्या है, क्या ये भी स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर है। यूरी सीधा जूही के पास जाता है और कहता है क्या है ये, तुमने उसे रिक्वायर्ड क्यों किया। जिस पर जूही हंसते हुए कहती है वेल हमारे पास पूरे मेंबर नहीं थे एंड टाडा वो दिख गया, और वो तुम्हारी गलती है, तुम जल्दी चले गए थे। और यूरी अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है हाँ क्या फ़नी है, हंसना बंद करो, सोचो इस बारे में। और जेरिम को दे देता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स काम करने के लिए, जिस पर जेरिम चौंक जाता है और कहता है पर उसने तो कहा था कि आज के लिए सब कुछ हो गया है और ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। जिस पर यूरी उसे देखता है बहुत ही कूल नज़रों से, कहता है वेल ये तुम पर है। पर जूही बोलती है हे ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है, वैसे भी ये इसका फर्स्ट टाइम है। जिस पर यूरी अजीब सी शक्ल बनाता और कहता है तुमने मुझे रिक्वायर्ड क्यों किया। और जूही कहती है हाँ, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब यूरी जाते हुए कहता है वेल मैंने सुना था हमें एक सही इंसान मिल गया है, पर ये कितना डिसअपॉइंटिंग। चलो मैं आज के लिए जो हो गया कर लिया मैंने, और जो तुम लोग करना चाहते हो करो। तो जूही कहती है क्या, तुम इतना कोल्ड बिहेव कैसे कर सकते हो हमारे साथ, मदद करो हमारी। पर यूरी उसे कहता है और तुम होंग जूही अपना काम करो सही से। और जेरिम को घूर के देखता है और कहता है कल आखिरी दिन है तुम्हारे लिए। बेचारा जेरिम
कि होश उड़ जाते हैं और वो अपना काम करने के लिए जाने लग जाता है। कहता है ये बहुत ही डरावना है। तो जूही जेरिम से कहती है उसके बारे में माफ़ करना, पर वो एक्चुअली में अच्छा है, बस ये अजीब है कि वो थोड़ा अगली लोगों के लिए स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं पता पर क्यों। तो जेरिम कहता अगली। फिर जूही को एकदम से ध्यान आता है कि उसने क्या कहा, तो वो उससे माफ़ी मांगती है और फिर थोड़े से डॉक्यूमेंट लेती है और कहती है चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ये काम मेरा भी पूरा नहीं हुआ है तो ये सही रहेगा अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। और वैसे ये जो आधा काम है वो एक्चुअली में मेरा है। तो वो उससे लेती है और काम करने के लिए बैठती है। जो हो जेरिम देखता है कि उसका तो कितना सारा और उसका तो कितना थोड़ा सा है, और सोचता है तुम्हारे पास तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरी मदद कैसे करोगी। फिर टाइम होता है लेकिन जूही फटाफट फटाफट अपना काम करती रहती है। जेरिम सोचता है वो शी इज़ सो फास्ट, क्या टैलेंट है, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर जूही काम करते वक्त पूछती है कि अच्छा पर तुमने ये पोजीशन के लिए दोबारा अप्लाई कैसे किया। जिस पर जेरिम कहता है वो जो बाहर गया उसने कहा कि हार मत मानना। जूही कहती है ओह अच्छा वो यूरी, तुम हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो ना, है ना। तो जेरिम ये सोचकर कहता है क्या 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 वो वट वो वाइस प्रेसिडेंट है, पर कैसे। जिस पर जूही पूछती है क्या तुम नहीं जानते। जेरिम सोचता है हे भगवान, मुझे क्या उसे अच्छे से रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए था, पर अब क्या, अब मैं क्या करूँगा, मैं कितना स्टूपिड हूँ। वो सेम स्कूल में है मेरे साथ, सेम ग्रेड में है, फिर भी मैं इतना डम कैसे हो सकता हूँ। फिर वो थोड़ा सा पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें उसकी मॉम बताती है कि जेरिम तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम्हारे स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। जिस पर जेरिम कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बीमार हूँ। फिर भी उसकी मामा से भेज देती हैं और जेरिम सोचते हुए जाता है मुझे लग रहा है मैं भी बीमार हूँ। और वहाँ पे पोस्टर लगे रहते हैं पर वो देखता नहीं है क्योंकि अपनी बातों में लगा रहता है। फिर उसे ध्यान आता है, वो कहता है राइट मैं तब बीमार था, और अजीब सी शक्ल बना लेता है। जिस पर जूही कहती है तुम्हारे एक्सप्रेशन देखो, मैं मर जाऊँगी हंस हंस के। तो अब जेरिम जूही से पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो मुझे इनकरेज करना चाहता था। जिस पर जूही पहले शांत हो जाती है, कहती है मुझे लगता है वो बस तुम्हें टीज़ करना चाहता था। मैंने कहा ना वो अगले लोगों को पसंद नहीं करता, वो तो उन लोगों के एप्लीकेशन तक नहीं देखता जो अगली होते हैं। पर तुम चिंता मत करो, एक इंसान का ओपिनियन सब पर डिसाइड नहीं होता है कि हम किसको चूज़ करें। और जेरिम मन में सोचता है मुझे पता था वो स्नेक कहीं का। तो अब वो दोनों चले जाते हैं और अगला दिन आता है जिसमें यूरी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है जेरिम पे और कहता है क्या तुमने नहीं किया ना ये सब। और जेरिम बेचारा सोचता है अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो सो गया था और मैं इसे ये कैसे बताऊँ। और सीधा यूरी को कहता है ये इसलिए हो क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारा काम दिया था। तो पीछे से जूही कहती है हाँ सब तुम्हारी वजह से हुआ। और यूरी जेरिम को एक पेपर दिखाते हुए कहता है और ये इतना मोड़ क्यों रखा है। हाँ, और फिर पूछता है चलो ये बताओ तुमने ये स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कैसे किया। तो जेरिम थोड़ा घबराते हुए बताता है मैं बस आया और मैंने पूछा। तो उसे काटते हुए यूरी कहता है नहीं ये नहीं, जब तुम यहाँ अंदर आए तो तुमने क्या क्या बोला उसे बोलो, मैंने सब सुना था। तो वो बताता है मैंने कहा मैं अगली हूँ पर मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ तो, लाइक तो माइंडेड बुल। पर फिर यूरी जेरिम के आगे कुछ पेपर फेंकते हुए कहता है हाँ पर ये सब क्या है, क्या वो सब बकवास थी। तुम बात तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम अपने आप को यूज़फुल बना सकते हो, जबकि तुम एक सिंपल सा प्रॉमिस तक नहीं रख सकते। और जाते हुए कहता है जब तुम पहले से ही जानते हो तुम अगली हो तो एटलीस्ट अपने आप को कुछ हार्ड वर्क के लिए यूज़फुल तो बनाओ। जिस पर जो पहले डर गई होती है अब कहती है हे तुम कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं जा रहे हो। हाँ तुम्हें अपने फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और तुम जा कहाँ रहे हो, रुको माफ़ी मांगो यहाँ आओ। लेकिन वो चला जाता है और जो यही कहती रह जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। फिर जेरिम की साइड देखती है और कहती है तुम ठीक तो हो, और उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन फिर जेरिम को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा जोश और वो कहता है मैं तुम्हें दिखा के रहूँगा जब एक अगली गाय अपना माइंड सेट कर लेता तो क्या क्या कर सकता है। जिस पर जो ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उधर को क्लैप करने लग जाती है। और ये सारी बातें बाहर से यूरी सुन रहा होता है थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बना के, और बाद में वहाँ से चला जाता है। और अब अगले दिन जेरिम पूरा काम करके लाता है और यूरी के आगे रखता है और कहता है हे लुक
मैंने सारा कर दिया जो तुमने मुझे कहा था, देखो। लेकिन यूरी उसे एक नज़र भी नहीं मारता और कहता है ठीक है, अब ये है, इसे भी कर दो। और वहाँ पे एक और लोड पड़ा हुआ है, उसे भी ले जाओ। और यहाँ पे जेरिम थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो ले जाता है, कुछ नहीं कहता है और सोचता है जब मैं सब कुछ सही से कर लूँगा तब ये मेरे कदम आके चूमेगा और कहेगा, ओह सर जेरिम, मुझे पता नहीं था आपकी ग्रेटनेस का, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन उसका काम दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है और वो और भी पगलाता जा रहा है, पर वो पूरा काम अपना शिद्दत से करता रहता है। अब थोड़े दिन बाद जेरिम को कुछ एक्सेल सीट में कुछ काम नहीं आ रहा होता है, तो जूही ने उसे कहा था कि अगर उसे कुछ ना आए तो वो यूरी से पूछ सकता है। तो वो यूरी को मैसेज करता है कि उसे एक्सेल बनाना नहीं आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन महान यूरी कहता है तुम्हें इतना भी नहीं आता, हाँ, और उसे फिर रिप्लाई नहीं देता इसके आगे। तो बेचारे जेरिम को आ जाता है बहुत गुस्सा। वो कहता है क्या हुआ, तो मेरे पास इंटरनेट है, और गुस्से में सारा वैसे ही काम करने लग जाता है। पर थोड़ी देर बाद उसे नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो कहता है हाँ, नोज़ ब्लीड, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ, जबकि मैंने इतनी देर देर रात तक पढ़ा, पर अब क्यों? अब मैं बहुत बिज़ी हूँ, चलो पहले मैं अपनी ब्लीडिंग को रोकता हूँ। तो अब अगले दिन जेरिम अपना काम करके लाता है, लेकिन महान यूरी कहते हैं ये यहाँ पे गलत है, दोबारा से करो, और ये यहाँ पे कुछ छूट रखा है। तो यूरी की ये बातें सुनकर जेरिम सोचता है लेकिन चाहे मैं कितने भी अच्छे से काम कर लूँ, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तो छोड़ो, ये सिर्फ मेरी रैंडम गलतियाँ ढूंढना चाहता है और दूसरों का काम मुझसे करवाना चाहता है। ये गाय सिर्फ मुझसे लड़ाई करना चाहता है और कुछ नहीं। तो यूरी गुस्से में कहता है हे, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? पर जेरिम यूरी की कोई बात नहीं सुनता और आगे सोचता ही रहता है, पहले तो मैंने सोचा था कि ये सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहा है मुझे तैयार करने के लिए, पर जूही ने सही कहा था, ये बस अगली लोगों को पसंद नहीं करता है, ये और मेरी मदद। और ऐसे ही आगे आगे सोचता रहता है। यूरी उसे बुलाता भी है पर वो नहीं सुनता, और ऐसे में ही फिर से जेरिम को नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो एकदम से गिरता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेरिम को सीधा हॉस्पिटल में ही होश आता है और वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स होते हैं और जेरिम उनसे पूछता है कि क्या हुआ। और जूही सबसे पहले तो ये बताती कि स्ट्रेस के कारण उसे चक्कर आ गए थे, और फिर उससे माफ़ी मांगती है कि उसने ध्यान नहीं दिया, और बाकी के स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट भी उससे माफ़ी मांगते हैं कि उन्हें अपना काम खुद करना चाहिए था। पर जेरिम कहता है नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अब ठीक हूँ तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने पहले खुद ही ठान रखा था कि मैं सही से काम करूँगा जब मैंने ज्वाइन किया था। और सोचता है यूरी, क्या यूरी भी यहाँ पे है माफ़ी मांगने के लिए? और इधर से उधर देखता है पर उसे यूरी नहीं दिखाई देता। और ये करते हुए जूही उसे देख लेती है और कहती है अगर तुम यूरी को ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। उसने कहा जब तुम उठ जाओ तो उसे बुला लेना। तो जेरिम कहता है ओ अच्छा, और मन में सोचता है वो यहाँ पर नहीं है, सही है वो यहाँ पे नहीं है, वैसे भी मैं नहीं चाहता वो मुझे इस तरीके से देखे, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। और मन में यूरी को कहता है लेकिन तुम इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करनी चाहिए, मैं औरों के बारे में नहीं जानता पर तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था। और ये सब सोचकर जो मुझे फ़ील हो रहा है वो है बेट्रेड एंड डिसअपॉइंटमेंट। मुझे नहीं पता मेरे इमोशंस इतने क्यों मिक्सअप हो रहे हैं, मैं क्यों इससे मिलना चाहता हूँ और क्या मैं इससे नहीं मिलना चाहता, और अगर मिलना चाहता हूँ तो क्या मैं इससे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअल में मैं उससे चाहता क्या हूँ। और कहता है जूही को हाँ टिपिकल यूरी। और आधे स्टूडेंट उसे सॉरी कहकर गेट वेल सून कहकर चले जाते हैं, और तभी उसे कुछ याद आता है और जूही से कहता है जूही वो डॉक्यूमेंट्स, मुझे उनमें जो मिस्टेक है वो करेक्ट करनी है। तो जूही परेशान होकर कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो काम करने के लिए, उन सब की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई और तुम दोबारा से काम करना चाहते हो। और जेरिम कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस थोड़ा। लेकिन जूही उसकी कुछ नहीं सुनती और उसे कुछ फ्रूट बास्केट दे देती है और कहती है कि तुम ये लो। वो कहता है पर वो कहती है उसके बारे में सोचना बंद करो, वो सब हम कर लेंगे। और फिर वहाँ से वो और बाकी स्टूडेंट्स चले जाते हैं। जेरिम अब अकेला होता है और सोचता है मैं उससे हार गया, और रोने लग जाता है और रोते हुए सोचता है अब मुझे अपने होश वापस आ रहे हैं, कितना अजीब है मैं रो रहा हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे देख लेगा तो कितना अजीब लगेगा, खासकर अगर वो यूरी हो तो। तभी कोई कहता है वाओ क्या नज़ारा है, और बेचारा जेरिम ये सुनकर डर जाता है और जब देखता है तो वहाँ पे यूरी होता और सोचता है यूरी
वो लास्ट पर्सन जिसे मुझे ऐसे देखना चाहिए, ये तो बहुत ही बेकार है। अब यूरी जेरिम के पास आता है और कहता है, वाह तुम अभी बहुत ही अगले लग रहे हो। जिस पे जेरिम गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या कोई कहने की चीज़ है, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? हाँ। जिस पर यूरी उसके सामने कुछ सामान रखता है और कहता है, तुम्हारी मॉम ने कॉल किया था, वो नहीं आ सकती है तो उन्होंने मुझे भेजा है। तो जेरिम कहता है, पर तुम्हें क्यों? और उससे आगे जेरिम कुछ बोल पाता है इससे पहले यूरी उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे दोबारा से बेड में पटक देता है और कहता है, ओ जस्ट शट अप, लेट जाओ मरीज। और तुम्हारे फ़ोन में रिसेंट फ़ोन कॉल में से मेरा ही नाम क्यों था पहले? हाँ। जिस पर जेरिम अपसेट होके कहता है, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें करना नहीं आता है। और यूरी सोचता है, ये तो पॉइंट है। और जेरिम आगे कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सब पॉसिबल है मुझे फर्स्ट ट्राई में ही करना? हाँ। और जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे सिखाओ तो तुमने वो भी नहीं किया। तुम्हें पता है ये सब मेरे पे कितना हार्ड हुआ? सब कुछ मुझे खुद करना पड़ा, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। और जब मैंने सब काम कर लिया तो मुझे क्या मिला? बैड फीडबैक एंड और ज़्यादा वर्क। और इसीलिए मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाया और अब ऐसे पड़ा हुआ हूँ। और सोचता है, मैं नखरे कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं ये क्या बकवास करे जा रहा हूँ बिना सोचे समझे। और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं इस बेड में पड़ा हुआ इन सब की वजह से, और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। और यहाँ यूरी सोचता रहता है, क्यूट लग रहा है, और अपना हाथ उसके सर पे ऊपर लाता है, जिससे बेचारा जेरिम डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है ये मुझे पंच मारने वाला है। लेकिन सरप्राइज़, यूरी जेरिम के बालों को सहलाने लग जाता है और कहता है, ओके कोई बात नहीं, सब मेरी गलती है, तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और तुम आज रेस्ट करो। और दूसरी तरफ जेरिम को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है कि उसने उससे माफ़ी मांगी। और यूरी कहता है, क्या तुम्हें एप्पल चाहिए? लेकिन जेरिम सुनता नहीं है और यही सोचता रहता है, हाँ क्या माफ़ी लेना इतना जॉयफुल होता है? नहीं, मैं सिर्फ यूरी को चाहता था कि वो मुझसे माफ़ी मांगे। और यहाँ यूरी पूछता है कि तुम खाओगे या नहीं, पर वहाँ पे जेरिम अपने सोच विचारों में डूबा रहता है। तो यूरी से घूर के दिखता है और कहता है, क्या तुम खाओगे या नहीं? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तो जेरिम होश में आता है और कहता है, हाँ अब तो मैं खाऊंगा, माफ़ी मंजूर हो गई है तो अब कुछ स्पेशल नहीं है। जिस पे यूरी कहता है, तुम कह रही हो? तुमसे डील करना तो मुझे और भी ज़्यादा स्टूपिड फील करा रहा है। और अब यूरी एप्पल्स को छीलते छीलते सोचता है, लेकिन वो क्या था? क्या मैंने थोड़ा सा सोचा कि वो क्यूट है वो? और मुड़कर जेरिम को देखता है जो कि अजीबोगरीब शक्लें बनाता रहता है और सोचता है, ना बिल्कुल भी नहीं, ही इज़ अगली। और अब नेक्स्ट सीन में टाढ़ा यूरी उन एप्पल्स को रैबिट्स के शेप में काटता है और जेरिम को देता है। और जेरिम ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और तारीफों के पुल बांधने लग जाता है। जिस पे यूरी कहता है, हाँ क्या बकवास है, ये तो नॉर्मल एप्पल की तरह टेस्ट कर रहा है। जिस पे जेरिम गुस्सा होकर कहता है, तुम्हें पता ये कॉम्प्लीमेंट था। तो यूरी कहता है, तो मैं अब इन्हें रैबिट्स की तरह अब नहीं बना रहा हूँ क्योंकि तुम अगली हो। तो अब जेरिम यूरी से पूछता है, क्या तुम अच्छे कुक हो? तो यूरी कहता है, हाँ बुरा नहीं हूँ। तो जेरिम कहता है, तो क्या तुम सब कुछ में अच्छे हो? तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, टॉप करते हो, और स्टूडेंट काउंसिल में वर्क भी करते हो, एक अच्छे कुक भी हो, तुम्हें क्या क्या टैलेंट है? तो यूरी कहता है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। तो जेरिम यहाँ पे खाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स दूर रहते हैं? जिस पर यूरी फिर से एक और एप्पल को काटते हुए कहता है, नहीं वो गुजर चुके हैं। तो ये सुनकर जेरिम चुप हो जाता है और बाद में उन दोनों के बीच ऑकवर्डली शांति छा जाती है। तो अब जेरिम यूरी को पूछता है, तुम अगली लोगों से इतना हेट क्यों करते हो? जिस पर यूरी उसे चाकू दिखाता है और कहता है, इट्स। तो जेरिम जल्दी जल्दी सर हिलाता है, हाँ इट्स। यूरी कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस, और स्नैप। और फिर आगे उनके थोड़ी देर तक इसी तरीके के झगड़े होते हैं और ये 6th चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो आज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।